Hey friend, welcome back to my another video. In this video, we will learn imperative sentences. So friend, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं imperative sentences बनाना कि imperative sentence क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरीके से हम अपने इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं imperative sentences के साथ. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. रेडी है सब? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स. imperative sentence. What is an imperative sentence? सबसे पहले हम समझेंगे imperative sentences क्या है. तो an imperative sentence gives a command, request, instruction और advice. जब कभी हम किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर सलाह दें या फिर उनसे कुछ रिक्वेस्ट करें तो हम इसे imperative sentence कहते हैं. imperative sentence का हिंदी नाम होता है आज्ञा सूचक वाक्य. सो फ्रेंड ध्यान रहे, imperative sentences आज्ञा सूचक वाक्य. टाइप्स ऑफ imperative sentences, इसके भी कई टाइप्स हो सकते हैं फ्रेंड. चलिए इसे अच्छे से समझते हैं. imperative sentence कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से imperative sentences से बातें की जा सकती है इजीली. कमांड gives a direct order. कमांड मतलब किसी को कोई डायरेक्ट ऑर्डर देना, जैसे कि क्लोज द डोर. डायरेक्टली आप कह सकते हैं क्लोज द डोर. स्टैंड अप, स्टैंड अप. स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग. टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश. स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश. गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर. थिंक बिग, डू बिग. तो आप ये कहते होंगे कि बड़ा सोचो बड़ा करो, राइट? तो आप इसे कह सकते हैं थिंक बिग डू बिग, थिंक बिग डू बिग. इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं लाइक कीप क्वाइट, कीप क्वाइट. कॉल हिम, कॉल हिम. फाइंड योर मोबाइल, फाइंड योर मोबाइल. स्टे विद दैट बॉय, स्टे विद दैट बॉय. थिंक अबाउट योर फ्यूचर. अक्सर ये सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है, कहा जाता है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो. तो आप कह सकते हैं थिंक अबाउट योर फ्यूचर. स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट. ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ. सो फ्रेंड इस तरीके से हम कमांड दे सकते हैं imperative sentences में. चलिए नेक्स्ट समझते हैं. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड. लाइक हम लोगों को किसी से कहना हो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ कि नमक पास कर दो या फिर मेरी मदद करो, है ना, खिड़कियां खोल दो. तो इसको अगर डायरेक्टली हम लोग ऐसे कहेंगे ना, चलो खिड़कियां खोल दो, कोई बात नहीं सुनेगा, राइट? तो इसको पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है. तो किस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, चलिए सीखते हैं. रिक्वेस्ट, politely ask for something. Okay, politely ask for something. Please pass the salt, please pass the salt. Kindly help me with this task, kindly help me with this task. Could you open the window, could you open the window. Please help the poor, please help the poor. Please open that window, please open that window. Please switch off the fan, please switch off the fan. Please listen to me, please listen to me. So friend इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं imperative sentence में. चलिए कुछ और चीजों को देखते हैं और समझते हैं. इंस्ट्रक्शन, समटाइम्स क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट? gives steps or direction. Turn left at the next signal, turn left at the next signal. Mix the flour and sugar, mix the flour and sugar. Enter your password and press login, enter your password and press login. नेक्स्ट फ्रेंड चलिए एडवाइस की तरफ चलते हैं. एडवाइस और सजेशन, यानी कि किस तरीके से हम एडवाइस दे सकते हैं या फिर सजेस्ट कर सकते हैं. ड्रिंक plenty of water, drink plenty of water.
Try to be more patient. Try to be more patient. Always believe in yourself. Always believe in yourself. नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम किसी को वार्न करें, वार्निंग दे, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में, लाइक प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, डू नॉट टच द हॉट पेन. डू नॉट टच द हॉट पेन. डोंट वॉक ऑन द ग्रास. डोंट वॉक ऑन द ग्रास. Never give out your personal details online. Never give out your personal details online. So friend, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कभी भी अपना पर्सनल डिटेल ऑनलाइन सबमिट ना करें बिना जानकारी के. ओके, अपने पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन शेयर ना करें. ओके, तो फ्रेंड, हमने कुछ एग्जाम्पल्स समझे. हमने एग्जाम्पल्स के जरिए समझा कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पहचान होते हैं. राइट, चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और बनाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल, बहुत ही इजी है फ्रेंड. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये दो चीज आनी चाहिए. बस आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को बना लिया. समझ लो आपने अभी के अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस सीख लिया. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. रीड दिस बुक. रीड दिस बुक, आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड वर्ब है. ओके, नेक्स्ट, राइट योर नेम हियर. राइट योर नेम हियर. Speak English. You can see speak English. Verb and object को अब आप अच्छे से समझ सकते हो. ओके, नेक्स्ट, बड़ा सोचो बड़ा करो. Think big, do big. Think big, do big. समझ लिए? उसे बुलाओ. Call him. तो आपने verb and object समझ लिया कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. आई होप आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा. तो चलिए फ्रेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आपको वर्ब मालूम होने चाहिए एंड ऑब्जेक्ट, देन आप आसानी से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स बनाकर देखते हैं. अंग्रेजी बोलो. स्पीक इंग्लिश. स्पीक इंग्लिश. डॉक्टर के पास जाओ. गो टू द डॉक्टर. गो टू द डॉक्टर. उसे बुलाओ. कॉल हिम. कॉल हिम. रीड दिस बुक. Read this book. Write your name here. Write your name here. तो फ्रेंड, अब आपको बताना है कि read this book and write your name here में वर्ब कौन से हैं एंड ऑब्जेक्ट कौन से हैं. अगर आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपने सीख लिया इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड करना. सो फ्रेंड, बिना देर किए चलिए हम चलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की तरफ और सीखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा. प्लीज प्लस वर्ब. बहुत ही सिंपल है फ्रेंड. प्लीज के साथ आपने वर्ब अप्लाई करनी है. देन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ब के साथ आप बना सकते हैं, जैसे कि प्लीज सिट डाउन. Please sit down. Please be quiet. Please be quiet. Please believe in yourself. Please help the poor. Please help the poor. तो ये हमारे बन गए प्लीज के साथ भी सेंटेंसेस. फ्रेंड, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे क्योंकि हर सेंटेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है. तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है. अब हम इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं. ओके, रेडी हैं आप सब? चलिए नेक्स्ट बनाते हैं फ्रेंड. डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट.
बहुत ही इजी है फ्रेंड। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे साथ मत चलो, एग्जाम्पल देखेंगे। मेरे साथ मत चलो, डोंट वॉक विद मी। डोंट वॉक विद मी। मेरे पीछे मत आओ, किसी से कहना हो मेरे पीछे मत आओ, आप कह सकते हैं डोंट फॉलो मी। डोंट फॉलो मी। अब एक सेंटेंस आपके लिए, दादाजी के कमरे में मस्ती मत करो। दादाजी के कमरे में मस्ती मत करो। फ्रेंड, अगर आप इस को ट्रांसलेट कर लेते हो इंग्लिश में, तो आपने इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। तो चलिए फटाफट से ट्राई करें, कमेंट में बताइए फटाफट से अपने आंसर। सो फ्रेंड, अब बनाते हैं रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का नेगेटिव सेंटेंस। सो फ्रेंड, अगर हमें रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, चलिए देखते हैं। प्लीज प्लस डोंट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। प्लीज प्लस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल। एक एग्जाम्पल करेंगे। कृपया उस पर भरोसा ना करें। कृपया उस पर भरोसा ना करें। प्लीज डोंट बिलीव हिम। प्लीज डोंट बिलीव हिम। कृपया फालतू बात ना करें। कृपया फालतू बात ना करें। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। आप भी कहते हो ना फ्रेंड कि फालतू बकवास ना करो, फालतू बात ना करो, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं, चलिए फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट, बारिश का मौसम होता है तो अक्सर कहते हैं ना कि नंगे पैर मत चलो। प्लीज नंगे पैर मत चलो। सो इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में? प्लीज डोंट वॉक बेयरफुट। प्लीज डोंट वॉक बेयरफुट। राइट। अब एक सेंटेंस आपके लिए, फटाफट से कमेंट में आंसर दे दीजिए। कृपया गरीबों को ना सताएं। कृपया गरीबों को ना सताएं। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने इसका आंसर दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। तो चलिए फटाफट से आंसर देकर बताइए, क्या आपने सीख लिया या फिर अभी भी कुछ बाकी है? अब कुछ और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि जो कुछ कमियां रह गई हैं वो भी कवर हो जाए। ओके फ्रेंड, चलिए फटाफट से रिपीट कीजिए मेरे बाद। रिपीट आफ्टर मी। वेक अप अर्ली। वेक अप अर्ली। ब्रिंग योर नोटबुक। ब्रिंग योर नोटबुक। राइट योर नेम हियर। राइट योर नेम हियर। Enjoy your meal. Enjoy your meal. Take a deep breath and relax. Take a deep breath and relax. Don't touch that. Don't touch that. Do not make noise. Do not make noise. या फिर आप इसे कह सकते हैं don't make noise. Do not और don't सेम होता है फ्रेंड। Never lie to your friends. Never lie to your friends. Don't run in the hallway. Don't run in the hallway. Don't enter without permission. Don't enter without permission. Stand up straight. Stand up straight. Wait here until I return. Wait here until I return. Turn off your phone. Turn off your phone. Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. Would you kindly help me with this? Would you kindly help me with this? तो फ्रेंड आप ये बताइए कि ये सेंटेंस वुड यू काइंडली हेल्प मी विद दिस किस तरह का सेंटेंस है? क्या ये पोलाइट है या फिर मोर पोलाइट? नेक्स्ट, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज? कुड यू ओपन द विंडो प्लीज? नेक्स्ट, follow the steps carefully. Follow the steps carefully. Heat the oven to 180 degrees Celsius. Heat the oven to 180 degrees Celsius. Offering advice और suggestion. Next friend, हम लोग समझेंगे किस तरह से एडवाइस और सजेशन दे सकते हैं। चलिए फटाफट से समझ लीजिए।
Drink more water to stay hydrated. Drink more water to stay hydrated. Try to stay calm in difficult situation. Try to stay calm in difficult situation. Be careful while crossing the road. Be careful while crossing the road. Keep pushing yourself. Keep pushing yourself. Never stop learning. नेवर स्टॉप लर्निंग। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी सीखना ना छोड़े फ्रेंड, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिलीव इन योर ड्रीम्स। जी हाँ फ्रेंड, बिलीव इन योर ड्रीम्स। आपका इंग्लिश बोलने का जो सपना है उसे सच कर दिखाइए, उस पर यकीन कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। कम जॉइन अस फॉर डिनर। Come join us for dinner. Next, have a slice of cake. Have a slice of cake. Let's go for a walk. Let's go for a walk. तो देख लिया फ्रेंड, कितना आसान है ना इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आसान आसान टॉपिक्स लेते आऊंगी और आसान वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो बने रहें हमारे साथ ZAC लर्निंग हाउस के साथ और सीखे इंग्लिश, इंप्रूव करें अपनी इंग्लिश को हमारे साथ। एंड जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा या फिर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए बिना देर के। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर आने वाली वीडियो के लिए। एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आपके लिए। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। टर्न ऑफ द लाइट्स। टर्न ऑफ द लाइट्स। स्टैंड अप। स्टैंड अप। कम हियर नाउ। कम हियर नाउ। स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग। वेट फॉर मी आउटसाइड। Wait for me outside. Move aside. Move aside. Be on time. Be on time. Listen carefully. Listen carefully. Could you open the window? Could you open the window? Please lend me your pen. Please lend me your pen. Boil the water. Boil the water. Write your name. Write your name. Eat more fruits and vegetables. Eat more fruits and vegetables. Exercise daily to stay fit. Exercise daily to stay fit. Try to stay positive in difficult times. Try to stay positive in difficult times. Always believe in yourself. Always believe in yourself. Practice speaking English daily. Practice speaking English daily. Think before you speak. Think before you speak. Be kind to others. Be kind to others. Stay away from the fire. Stay away from the fire. Don't walk on the grass. Don't walk on the grass. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Don't feed the animals. Don't feed the animals. Never leave your bag. Never leave your bag. Stay alert while crossing the road. Stay alert while crossing the road. Don't use your phone while driving. Don't use your phone while driving. Never give up. Friend, never give up. Stay strong and keep fighting. Stay strong and keep fighting. You can do it. You can do it. Always do your best. Friend, always do your best. Stay positive and keep going. Stay positive and keep going. Keep learning new things. Keep learning new things. सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखें हमारे वीडियोस और सीखें इंग्लिश। कर लीजिए अपने इंग्लिश को फटाफट से इम्प्रूव हमारे साथ। टेक केयर, गुड बाय।